हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 30 की। हम पढ़ रहे हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि हमने अपना 5वां मौलिक अधिकार शुरू कर दिया है और हमने इससे पिछली वीडियो में आर्टिकल 29 के बारे में पढ़ा था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है और हमारे बाकी मौलिक अधिकारों की वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 30 क्या कहता है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हों या किसी भी कल्चर के आधार पर हों, लैंग्वेज के, रिलीजन और ख़ासकर लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, उनको ये अधिकार है कि वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करें और उनका प्रशासन करें। अब इस आर्टिकल 30 के 2 पार्ट्स हैं, 2 क्लॉज हैं। तो देखते हैं पहला क्लॉज क्या कहता है। आर्टिकल 30 का पहला क्लॉज कहता है, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यानी कि अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उसमें वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन, मतलब उनका देखरेख, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ये उनका अधिकार होगा। तो अब देखते हैं आर्टिकल 30 का दूसरा क्लॉज क्या कहता है। इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय अ माइनॉरिटी। इसका मतलब है कि सरकार जब विद्यालयों को, चाहे वह अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किए गए हों या बहुसंख्यक द्वारा, समान अनुदान देगी तथा प्रत्येक को समान रूप से प्रोत्साहित करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि जब सरकार जो है कोई भी जो प्रोत्साहन या जो भी हेल्प करती है, तो वो अल्पसंख्यकों ने चाहे स्थापित करा हो चाहे बहुसंख्यकों ने, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, वो दोनों को इक्वल रखेगी। वो इस आधार पे राज्य भेदभाव नहीं करेगा कि वो एक अल्पसंख्यक ने शिक्षण संस्थान खोला है, तो वो दोनों मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को समान रूप से देखेगी और उनमें कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है ना। तो आई होप आपको आर्टिकल 30 समझ में आ गया होगा, जिसमें ये 2 बातें कही गई हैं कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। और दूसरी बात ये कही गई है कि जो है राज्य जो है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या शिक्षण संस्थान को इस आधार पे भेदभाव नहीं करेगा कि वो एक अल्पसंख्यक वर्ग से खोली गई है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, वो दोनों को समान रूप से देखेगी। तो आई होप आपको आर्टिकल 30 समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक दूसरे आर्टिकल के साथ, आर्टिकल 32, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।